हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 5 की हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 7 नन्ही कलम से। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिन भर दिन बीतते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं। अगर इन्हें लिखित संकलित कर लिया जाए, यानी कि हर रोज़ क्या हो रहा है अगर वो लिख लिया जाए तो ये स्मृतियाँ बन जाती हैं, यानी यादें बन जाती हैं। प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को लिखना डायरी लेखन कहलाता है, यानी कि डायरी राइटिंग कहलाता है। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। बताएं, डायरी लिखने से क्या होगा? जब आप बड़े हो जाओगे और अभी अपनी डायरी लिखोगे तो आप अपना पूरा बचपन वापस से देख सकते हो। मतलब आप पढ़ोगे जब अपने, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, मैंने उस दिन ये किया था, मैंने वो किया था, हम वहाँ गए थे। कि हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते, लेकिन लिखा हुआ तो हमेशा आपके पास रहेगा। शुक्रवार 17 अप्रैल, ठीक है, और ईयर आप अपने हिसाब से भर लेना इसमें। आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कॉपियाँ जांचने के लिए मंगवाई थी। अब डायरी में लिखा गया है कि आज हिंदी की जो टीचर थी उन्होंने हिंदी की जो कॉपीज़ थी वो चेक करने के लिए मंगवाई थी। मैं अपनी कॉपी घर पर ही भूल गई थी। दरअसल कल बुआ जी का परिवार हमारे घर आया था, यानी कि उनकी बुआ की फैमिली आई होगी इनके घर में। वे लोग रात में देर से गए, इसलिए मैं रात में देर से सो पाई और सुबह भी देर से उठी। मतलब रात को भी देर हो गई और सुबह भी उठने में देर हो गई। सुबह हड़बड़ाहट में, यानी जल्दीबाजी में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई। हमारी अध्यापिका निहारिका जी कॉपी न लाने पर बहुत गुस्सा होती है। मतलब उन्हें बड़ा गुस्सा आता है अगर हम कॉपी नहीं लाते तो। मैं डर गई थी कि वो मुझे बहुत डांटेंगी, पर उन्होंने मुझे नहीं डांटा। वो बोली कल कॉपी ज़रूर ले आना और आज का काम भी ज़रूर कर लेना। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। आज मैं विद्यालय से आकर सो गई। 6 बजे उठी और अपनी प्यारी सहेली रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई। रात में बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी, जिसे देखते देखते 10 बज गए। अब मैं सोने जा रही हूँ। बस ये इतना डायरी में था। अब शनिवार को नेक्स्ट डे की डायरी है ये। शनिवार 18 अप्रैल की डायरी है ये। आज सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली मुझे याद आया मैंने हिंदी क्या गृह कार्य नहीं किया, यानी कि होमवर्क नहीं किया। मैंने सोचा कल तो मुझे डांट नहीं पड़ी पर आज ज़रूर पड़ेगी। मैंने सोचा कि मैं आज विद्यालय ही नहीं जाती। मैंने पेट दर्द का झूठा नाटक किया। मम्मी पापा दोनों छुट्टी लेकर मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुके। उन्हें मेरी वजह से ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने झूठ बोला था, है ना। बच्चे को समझ आ रहा है। मैं बिस्तर पर जाकर लेट कर रोने लगी। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। मैंने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया। मैं हैरान थी कि मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए पापा ने कहा, बेटिया मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है, तुम्हें बुरा लग रहा है कि भाई तुमने झूठ बोला है, ये अच्छी बात है। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मम्मी ने कहा अब छुट्टी हो गई है, हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो, होमवर्क पूरा कर लो ताकि हम लोग घूमने जा सकें। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया और फिर हम घूमने चले गए। हमने खूब मस्ती की, पर शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी से मेरी माँ की किसी बात पर बहस हो गई। अब संडे का दिन है, आज छुट्टी थी। अगर सब ठीक होता तो हम इतवार की तरह आज भी मैं और रीमा खूब मस्ती करते। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय यानी तरीका सूझा। मैंने मम्मी की तरफ से एक क्षमा याचना कार्ड बनाया, यानी कि सॉरी बोलने वाला कार्ड बनाया और मम्मी की नज़र बचाकर रीमा की मम्मी को दे आई। ऐसा लग रहा था कार्ड पढ़कर वे खुश हो गई। उन्होंने भी जल्दी से माँ के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दिया और माँ को देने के लिए कहा। अभी मैंने वह कार्ड अपने पास ही रखा है। मैंने कल सुबह जाते समय मैं उन्हें वो कार्ड दे दूँगी ताकि मम्मी मुझसे और कुछ और बात ना पूछ सकें। और बस यहाँ फिनिश होता है ये चैप्टर, ठीक है, नन्ही कलम से। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।